अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। आदाब है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में। और मैं आप सभी के लिए यहाँ पे जो कि आपके बुक से दरक्षा जो है दोम का आपका जो है VBI यानी कि आपका जितने भी सब्जेक्टिव आपके इस किताब में जो है मुख्तसर तरीन सवालात से लेके आपका मुख्तसर सवालात तवील सवालात उसका यानी आपका किताब जितने भी 2 चैप्टर है उनके सभी के मैं आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूँ। और आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा और आप इस नोट्स के ज़रिए आप याद कर लीजिएगा। और अब मैं PDF भी भेज दूंगा टेलीग्राम में, जिससे कि आप क्या करिएगा मतलब कि अपने या नोट्स में भेज दूंगा तो आप अपने कॉपी वगैरह या नोट्स में क्या कीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। ठीक है बाबू, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अभी तक इससे पहले हमारा अगर वीडियो नहीं देखे हैं यानी VBI ऑब्जेक्टिव वाला इस चैप्टर का तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने और जितने भी पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर का पढ़ाया है उसका सब्जेक्टिव भी आंसर के कराया, ऑब्जेक्टिव भी कराया और वीडियो भी पढ़ाया, यानी पहला जो चैप्टर है उसको भी पढ़ाया है, उसको जाके देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और नॉन हिंदी का भी जाके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। ये आपका जो है मुख्तसर तरीन सवालात का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी छोटा 2 नंबर का जो है मुख्तसर तरीन सवालात में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर है कि जवाब सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए, है ना। तो सुहैल अजीम आबादी जो थे उनकी पैदाइश पटना में हुई थी, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, और कब हुई तो 1911 में हुई। चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके किताब में कि सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। यानी बचपन का नाम, जो कोई बच्चा रहता है शुरुआत में उसमें कोई क्या नाम से उसको पुकारा जाता है, तो वही पूछ रहा है। तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था या असल नाम क्या था। हाँ, बचपन में असल नाम वही था और बचपन का नाम दोनों एक ही याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है। ठीक है, यानी मुजीबुर रहमान था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी सुहैल अजीम आबादी के बचपन का असल नाम रहे या बचपन का नाम, तो दोनों एक ही है, मुजीबुर रहमान। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है बाबू, ये वरना आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देख लीजिए कि सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ था। यानी किस साल शाया हुआ, यानी कि छपाई कब हुआ, लोगों के पास कब पहुंचा, है ना। तो यहाँ पे जवाब देख लीजिए आप लोग। जवाब है यहाँ पे कि देखिए, जवाब है 4/6/1934 ईस्वी में। यानी कि आपको क्या होता है, 2 नंबर का जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको मिला के लिखना पड़ता है। तो आप कैसे लिखिएगा, सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम चार चेहरे थे और जो 1934 ईस्वी में शाया हुआ। इस तरीके से मिला के लिखा जाता है उर्दू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर जो आपके मुख्तसर तरीन सवालात का है, कह रहा है सुहैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई, यानी शुरुआत की तालीम, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दिया जो हुआ है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआत की किस मदरसे में हुई, तो ऐसा तो हुआ नहीं, मदरसा में वो पढ़े नहीं थे। वो एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वो अपने ननिहाल में ही पढ़े थे, जो आपको भी मालूम है अगर आपने हमारी क्लास ली होगी तो। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, इसलिए जो भी बच्चे नए हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने जो भी चैप्टर है उसका पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं जो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसका भी मैंने क्लास कराया है और सब्जेक्टिव भी। जो उसलिए आप लोग जो भी वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि आप लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, पहला चैप्टर का आपका वीडियो पढ़ाया उसका भी देख लीजिएगा आप लोग। उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराया, उसका भी सब्जेक्टिव भी कराया उसका भी, और जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका टेलीग्राम में आप PDF भी आपको मिल जाएगा। यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका अगर आपको PDF चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम से आप लोग आसानी से हमारे ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का इस यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है बाबू, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और नॉन हिंदी का भी जाकर प्ले लिस्ट जो है वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना
सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो जवाब है एक मुअल्लम की सरपरस्ती में हुई। याद रखिएगा, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो यहाँ पे मदरसा नहीं दिया हुआ है बुक में, जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को। यहाँ पे दिया हुआ है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है एक मुअल्लम की सरपरस्ती में हुई। ये याद रखिए, ये इसका आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन था हमारे इस बुक्स में, जो आपके दरक्षा 2 में है, दरक्षा किताब, उसमें 4 क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब 2 नंबर के और मुख्तसर सवाल थे, यानी कि थोड़ा सा उससे बड़ा है। ठीक है, 3 नंबर में आता है। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं बाबू। अब चलिए पहला मुख्तसर सवालात का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सारा का आंसर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो इस चैप्टर में बताया गया है कि रुकैया भाभी का कौन देवर था जिसका बात किया गया, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या था? अख्तर था। ठीक है, अख्तर था जवाब। लेकिन आपको मालूम है कि मुख्तसर सवालात है, उर्दू में मिला के लिखना पड़ता है। तो आप कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर है। अख्तर यहाँ पे लिखिएगा और इनसे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए यहाँ तक मिला के लिखिएगा और अख्तर लिख दीजिएगा। ये ऐसे मिला के लिखा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका है मुख्तसर सवालात का कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो आपको भी मालूम है क्यों जाना पड़ता था, तो सियासत के शौक़ की वजह से। ठीक है, रुकैया भाभी, यहाँ पे आपको आंसर मिला के लिखना है। उर्दू में ऐसे ही मिला के लिखा जाता है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार सियासत के शौक़ की वजह से जेल जाना पड़ता था। याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। देख लिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो चलिए इसका जवाब है सिम्मी नाम की लड़की का, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिला के लिखना होता है, रुकैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी। इस तरीके से मिला के लिखना है बाबू। ठीक है बाबू, तो ऐसे लिखना है। तो आई होप आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से फेर करके याद कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था, यानी देना पड़ा था। ठीक है, तो इसका जवाब है सिम्मी के भाई के एमए की फीस भरनी थी, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मिला के कैसे लिखेगा, रुकैया भाभी के सोने की चूड़ियों को फरोख्त इसलिए करना पड़ा था क्योंकि सिम्मी के भाई की एमए की फीस भरनी थी। ठीक है बाबू, यहाँ से मिला के लिख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से अगर हमारी क्लास को आप अटेंड करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप हमारी क्लास पहले अटेंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको टेस्ट लेता हूं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उसकी भी क्लास अटेंड करते हैं और मैं जो सब्जेक्टिव आपको कराता हूं उसके भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका एकदम अच्छा खासा नंबर आ सकता है। और यही मेरा ख्वाब है, इसी के चक्कर में मैं आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। और हमारी वीडियो इसी के कारण लेट आती है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे PDF एडिट करने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि उर्दू में टाइपिंग करने में काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं आप लोग के लिए एकदम VVI बुक से पूरा छापता हूँ, यानी टाइपिंग करता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। ठीक है, इसलिए मुझे मेरी आपको वीडियो आने में दिक्कत लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको कि अगर आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा, मैं जितना भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा हमारे क्लास में। और क्लास आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, हमारी जो भी वीडियो है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही टेस्ट होता है और उसके बाद समझ में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है बाबू, इसलिए हमारी क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? तो जवाब जो है ख़त लिखा करती थी। ठीक है, एंड रुकैया, यहाँ पे आपको मिला के लिखना पड़ेगा कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखा करती थी। इस तरीके से आपका आंसर हो गया, है ना। सब्जेक्टिव में मिला के लिखना पड़ता है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तवील सवालात हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा जो भी था हमारा मुख्तसर सवालात वो ख़त्म हो गया, हमारा जो चैप्टर बुक में है किताब में उसका। ठीक है बाबू, अब तवील सवालात हो गया, यानी कि 5 नंबर में जो पूछता है वो लंबा काफ़ी है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, नोट्स में भेज दूँगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तवील सवालात है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तवील सवालात का आपका जो किताब में है
कि रुकैया भाभी का शराफा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर कर, यानी उनकी बड़ाई को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम जवाब देख लेते हैं। हम खुद पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कि देखिए जवाब है रुकैया भाभी हमारे निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान यहाँ होना चाहिए। भाभी यहाँ पे देखिए भाभी जान के असल किरदार है इस अफसाने के अफसाना निगार सुहेल अजीम आबादी ने रुकैया भाभी को फुर्सत सिफत किरदार बनाकर पेश किया, यानी कि बहुत बड़ा बड़ाई करके पेश किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए रुकैया भाभी बड़े घर के होने के बाद भी जब अपने ससुराल पहुँचती है तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो है उनके चेहरे पर सुकून तक न आती। वह गरीब पर और इंसानी हमदर्द रखती है। यहाँ पे हमदर्द है, ठीक है बाबू, यहाँ पे हमदर्द है, छुप गया हुआ है हमदर्द, ठीक है, यानी ऐसा हमदर्द होता है। मैं आपको बता दूँ ये हमदर्द, ठीक है, यहाँ पे र लिखा हुआ है हमदर्द, यहाँ पे छुप गया तो याद रखिएगा। तो हमदर्द थे जिसके नतीजा में वह गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बर्दाश्त करती थी और समाज के भलाइयों वाले काम में हिस्सा लिया करती थी। वह नए कलमकारों की नई तख्लीक की असलाह भी करती थी, समाज के अंजुमनों से जुड़ी हुई थी, तो जो भी काम होता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला चैप्टर का पहला तवील सवाल हो गया जो 5 नंबर का है। दूसरा में हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा देख लिए क्वेश्चन कह रहा है एक रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाल किरदार बनाकर सुहेल अज़ीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? तो इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब है अफसाना भाभी जान के किरदार रुकैया भाभी से इंसान की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मुसीबतों के आने पर भी रुकैया पहाड़ बनकर उसका मुकाबला करती हैं। इसलिए सुहेल अज़ीम आबादी के ज़रिए पेश की गई इस मिसाली किरदार से पूरा इत्तेफाक किया जा सकता है। यानी कि ये कहानी जो काफ़ी मस्त था, और जो भी जीवन में किसी इंसान को मुसीबत आता है तो कैसे सामना करना चाहिए, उन सभी बातों का इस कहानी में बताया गया और जिक्र किया गया। ठीक है बाबू, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तवील सवालात का कहा गया है यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन गौर करने वाली बात है। कहा गया सुहेल अज़ीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों, यानी कि उनका लगाव था। तो इस क्वेश्चन का जो हमने किताब में पढ़ा तो इसका आंसर नहीं था। हमने गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नहीं मुलाकात हुई इनकी, यानी कि नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन का ऐसे भी हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जब नहीं है तो कहाँ से पूछा जाएगा बताइए। बुक में नहीं है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, क्योंकि मैं जब आपकी क्लास लेता हूँ तो मैं आपके बुक से ही पढ़ाता हूँ, है ना, यानी शॉर्टकट तरीका नहीं, यानी कि हर एक डाउट क्लियर करना है भाई। ठीक है, चलिए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, चौथा को हम लोग लपेटते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि अफसाना भाभी जान, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भाभी है, ठीक है, भाई जान लिखे हुआ है, भाभी होगा, यहाँ पे टाइपिंग हो गया गलती से। अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर है, आप सबसे ज़्यादा मुतासिर है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा खुश है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो जवाब यहाँ पे देख लीजिए है अफसाना यहाँ पे भाभी होगा। ठीक है, भाभी जान के किरदार रुकैया ने सबसे ज़्यादा हमें मुतासिर किया है, इसीलिए कि सुहेल अज़ीम आबादी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुहेल होगा, सभी टाइपिंग हो गया हुआ है। सुहेल अज़ीम आबादी ने पूरे अफसाना में उन्हें एक चलता फिरता किरदार बनाकर पेश किया है, जो हर वक्त, मैं ऊपर कर लेता हूँ, जो हर वक्त जो है हमदर्दी का नमूना देखी जाती है। यहाँ पे हमदर्दी है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है, इस तरीके से हमदर्दी। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे चौथा भी क्वेश्चन हो गया। 5वां देख लेते हैं, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुहेल अज़ीम क्वेश्चन यहाँ पे सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज़ कम 10 जुमले में तहरीर करे, साथ ही यहाँ तहरीर करे में लिखा गया है, तहरीर करे होना चाहिए। ठीक है, तहरीर करे, साथ ही ये भी तहरीर करे इसको यहाँ पे यह है, ठीक है, मैं की तरह बना हुआ। तहरीर करे कि उनके अफसानों के दूसरे मजमुआ का नाम क्या था और कब शाया हुआ था। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जवाब है, मेरे को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, जूम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जवाब कि सुहेल अज़ीम आबादी के बिहार के हाँ ठीक है, उनके बारे में पहले बताना है, तभी उसके दूसरी किताब के बारे में चलेंगे ना। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बिहार के, यानी वो सुहेल अज़ीम आबादी बिहार के नुमाइंदा अफसाना निगार हैं। उन्होंने प्रेमचंद के बाद उर्दू अफसानों की आबियारी में नुमाया किरदार अदा किया। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। जी हाँ, सैयद मुजीबुर रहमान उनका पूरा नाम था। ठीक है, वह इब्तदा में शायरी भी करते थे, यानी इब्तदा में वो शायरी भी करते थे और
सुहेल तखल्लुस करते थे और उर्दू अफसाना निगारी में भी सुहेल अजीम आबादी के नाम से मरूफ है। उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई, यानी 1911 में उनकी पैदाइश हुई थी पटना में, याद रखिएगा। उनका निस्बी ताल्लुक़ एक ज़मींदार ख़ानदान से था, यानी वो ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल जब सिर्फ़ 1 साल के थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया था। मैं आपको बता दूं कि थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया। चुनांचे उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत नानिहाल में हुई। एक उस्ताद की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल की। अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए और आखिरी वक्त तक सैकड़ों अफसाने लिखे। इस दौरान उर्दू सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे। रिसाले भी निकाले और साथी नाम से एक अखबार निकाला जो वही रिसाला था, ठीक है। और उनके दूसरे मजमूए अलाव हैं, याद रखिएगा। उनका जो बताया गया है कि उनके दूसरे मजमूए का नाम बताइए, तो दूसरे मजमूए का नाम अलाव कैसे रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कब शाये हुआ था उसका डेट नहीं दिए हुआ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो एग्जाम में भी ऑफकोर्स नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा दिया। इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं PDF के जरिए जो है आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम से आप इसको ले लीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया हूँ उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से सारा देख लीजिएगा। और नन हिंदी का भी जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। एकदम इसी तरीके से मैं भी पढ़ाता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक बाबू। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।